नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हैं। प्राय कहा जाता है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने ही सारा ज्ञान विज्ञान यहाँ पर चालू किया। मोटर, हवाई जहाज वगैरह उन अंग्रेज़ों की देन है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज़ इतने बुद्धिमान थे तो उन्हें भारत आने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि ये भारत देश की ख्याति सुन करके यहाँ पर आए थे। यहाँ तैमूर लंग, महमूद गजनवी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, चंगेज़ खां जैसे लुटेरों के लूटने के बाद भी ये देश सोने की चिड़िया था। इसको सुन कर के विदेशी अंग्रेज यहाँ आए और वे अपने मिर्च मसाले के बदले में यहाँ से हीरा जवाहरात वगैरह सब ढोकर ले गए और इस देश को कंगाल बना दिया। आज वे सारे विज्ञान के आविष्कारक हैं। तो मित्रों, ये बात निर्विवाद सत्य है कि संसार की सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। तो जब ये बात सत्य सिद्ध हो जाती है तो ऋग्वेद के अंदर जो कुछ भी रीति रिवाज, धर्म, भाषा हैं, वो सब विश्व की आदि मूल सिद्ध हो जाती है। वेद के अंदर 98 प्रकार के बैक्टीरिया, जिन्हें हम राक्षस, पिशाच, नरायच इत्यादि नामों से जाना गया है, और 3 प्रकार के चिकित्सा सिद्धांत थे, जिसमें से एक वात पित्त कफ का सिद्धांत, और दूसरा मल का संकुपित हो जाना, तीसरा कीटाणुओं का प्रकोप हो जाना। इस तरह से इन सिद्धांतों से विश्व की सारी चिकित्सा पद्धतियाँ बनी थी। और जो विश्वस्य औषधम, ये होम्योपैथिक का सिद्धांत है, और इसका मूल भी श्रीमद् भागवत महापुराण में के अंदर शौनक ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि किसी पदार्थ की अधिक मात्रा में खा लेने से उससे जो रोग उत्पन्न होता है, क्या वह रोग उस पदार्थ को चिकित्सा मात्रा में प्रयोग करने से दूर नहीं होगा? तो ये प्रश्न किया था। इसका उत्तर सूत जी ने दिया था कि अवश्य होगा। यही जो होम्योपैथिक का जन्मदाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो बृहद विमान शास्त्र भारद्वाज ऋषि का मौजूद है, और उसमें हर एक प्रकार के वायुयान बनाने की विद्या है। और हैदराबाद के अंदर एक संस्कृत की पुस्तक मिली, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 2 पत्थरों को चाहे लाखों मील एक दूसरे से दूर रख दें, और एक पत्थर पर लिखा हुआ दूसरे पत्थर पर स्वयं लिखा जाता है। ये सब हमारे उपग्रहों का परिणाम था, जो विश्वामित्र अपनी प्रयोगशाला में जो उपग्रह नहुष नाम का उपग्रह छोड़ा था, अश्वनी कुमार अंग प्रत्यारोपण के और सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के, जीवक जो मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाला सर्जन था, और अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, ये सब दिल के रोगों के विशेष। अब ये सारा ज्ञान विज्ञान धीरे धीरे यहाँ पर उपेक्षा की दृष्टि से लुप्त हुआ, और धीरे धीरे हमें रूढ़िवादी बना दिया गया। अब जो महर्षि व्यास जी का लिखा हुआ ब्रह्मसूत्र है, हमारे जो 6 शास्त्र हैं, सांख्य है, योग, वेदांत, मीमांसा, वैशेषिक और न्याय, तो इनमें जो वेदांत ब्रह्मसूत्र है व्यास जी का, उसके अंदर एक श्लोक पाया गया है। उसमें वो श्लोक है
व्यतिरेकान अवस्थितस्य अनपेक्षित्वात्, ये दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक है। इसका अर्थ है कि जड़ पदार्थ अपनी स्थिति में उस समय तक कोई परिवर्तन नहीं करते जब तक उन पर कोई बाह्य शक्ति कार्य नहीं करती। यही न्यूटन के गति विषयक नियम का नियम है। केवल ये न्यूटन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिया है। देखिए, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअस स्टेट एंड रेस्ट और मोशन with a constant in a straight line unless compelled in a force to change the state, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये केवल जो उसका ट्रांसलेट ही है। दूसरी बात देखते हैं कि हम सुश्रुत ने लाखों वर्ष पहले बता दिया था कि सारे जो मांस हैं, अंडे हैं, वे सब कफवर्धक होते हैं। और तो उन्हें सुश्रुत को तो रूढ़िवाद दे और बताया गया। और इसी खोज को गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने जब परावर्तित कर दिया और उसने बताया कि 53.7% कफ अंडे के अंदर होता है, तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये इसे कहते हैं उष्टि का न्याय। जब ऊँट बिगड़ जाता है तो उसके ऊपर रखी हुई लाठियों से पीट करके उसे वश में किया जाता है। यही कार्य विदेशियों ने हमारे साथ किया। पहले हमारे ज्ञान विज्ञान को रूढ़िवादी और मूर्खतापूर्ण सिद्ध करके उस ज्ञान से लोगों के मन में घृणा पैदा कर दी और उसी ज्ञान को फिर अपनी खोज बताकर परावर्तित कर करके हमें गुमराह कर दिया गया। और तो हमें अपनी जो धरोहर है उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। और ये बात मंच पर भाषण देने से या तोता पाठ करने से नहीं होगा। हम अब जो हमारे वैज्ञानिक हैं वे सब भारतीय जो प्राचीन हमारा ज्ञान विज्ञान है उस पर शोध करें, उस नए आविष्कार करके दुनिया को चमत्कार दिखाएं। चमत्कार को ही नमस्कार है। इन्हीं शब्दों के साथ में ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।